हेलो दोस्तों, तो इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा चैप्टर 6 एंड हुआ था। इस चैप्टर की शुरुआत में हम कैसल के बाहर का सीन देखते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि विलियन कहीं जा रहे हैं, जो देखकर आर्थर टेसिया से पूछता है वो कहां जा रहे हैं, जिस पर टेसिया बताती है उन्होंने कहा था कि वो एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन आर्थर उनको जाता हुआ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसको अपने ग्रैंडपा को घूरता देखकर टेसिया एक बर्गर तैयार करने के साथ उसके सामने ले आती है। यहाँ तक कि वो उससे कहते कि इसे जल्दी से खाओ, एक प्रीति लड़की द्वारा बनाया गया इस नाश्ते के लिए तुमको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी आर्थर उस बड़े बर्गर को खाने लगता है। फिर वो बोला सुंदर, अति सुंदर। इसकी वजह से टेसिया शर्मा गई थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उनकी ट्रेनिंग की तरफ आ गया था और वहाँ पर विलियन भी थे। ऐसा लगता है कि जो वो काम करने गए थे वो पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ उन दोनों की चल रही ट्रेनिंग में आर्थर टेसिया के हमले को डोज करने में लगा हुआ था, जबकि विलियन बताते हैं तुम दोनों यहाँ देरी से आए हो। जो सुनकर आर्थर उनसे माफी मांगने लगता है। फिर वो कूद गया, लेकिन टेसिया भड़कते हुए आर्थर से कह रही थी मैं इसे बनाने के लिए जल्दी उठी पर तुमने उसकी तारीफ नहीं करी। उनकी फाइट को देखकर विलियन का कहना है मैं देख रहा हूँ तुमको वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग शुरू करो। ये कहने के बाद उन्होंने दो लकड़ी की सोड उन दोनों की तरफ थ्रो कर दी। उस सोड को लेते हुए आर्थर उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है आपका हमेशा की तरह शुक्रिया प्रिंसेस टेसिया प्रीति लड़की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया ने कहा आर्थर मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगी। ये कहने के बाद उसने आर्थर पर हल्ला बोल दिया। तभी विलियन अपने मन में कहते हैं मुझे लगता है कि अब हम नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ सकते हैं। एपिसोड 7 द किंग्स फेयरवेल फाइट। जिसके बाद एल्डर उनको बताने लगे थे चलो अब मैजिक के बारे में रिव्यू करें। जब कोई पर्सन अपने माना को स्टडी कर लेता है जो मैजिक का बेस है, वह मैजिक के एलिमेंट्स में से एक को हासिल कर सकता है। और एलिमेंट्स फायर, वाटर, विंड और अर्थ, इसके अलावा कौन सा एलिमेंट सीखा जा सकता है यह कास्ट पर निर्भर करता है। हम एल्फ में विंड एलिमेंट होता है, बाकी वाटर और अर्थ एलिमेंट में बेहतर हैं। इसके अपोजिट एल्फ अर्थ और फायर एलिमेंट में बेहतर होते हैं। और ह्यूमन सभी 4 एलिमेंट्स में हेर फेर कर सकता है। हालांकि प्रत्येक एलिमेंट का अपना रिलेशन होता है और एक पर्सन का केवल एक ही रिलेशन होता है। रेयर मामलों में किसी पर्सन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यह केवल एक एक्सेप्शन है। तभी टेस्ट क्या सवाल करती है आर्टी ने मेरी तरह मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को ट्रेन क्यों नहीं किया। जिस बात का जवाब देते हुए विलियन बताते हैं क्योंकि वह कमजोर है। ये सुनकर आर्थर हैरान हो गया था। तभी विलियन कहते हैं तुम्हारे माना कोर में एक बीस्ट की इच्छा इनहेरिट है। तभी आर्थर के माना कोर में फिर से दर्द होने लगता है, जो देखकर विलियन उसको बताते हैं बेस्ट विल बॉडी के माना कोर के बीच बैलेंस को बिगाड़ देता है। यही बात तुम्हारे दर्द का कारण है। ये सुनकर आर्थर अपने सीने पर हाथ धरने के साथ सिल्विया को याद करने लगता है, जबकि विलियन का कहना है सबसे पहले तुम्हारे माना को तुम्हारी बॉडी के साथ एब्जॉर्ब कराना होगा। जिसके बाद टेसिया उसको बड़े अजीब ढंग से देखने लगती है, जो देखकर आर्थर पूछा तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो। जिसका जवाब देते हुए टेसिया बताती है मेरा मतलब है जब मैं तुम्हें मारती हूँ तो तुम्हें तभी भी दर्द फील होता है, क्या तुम सचमुच ठीक हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर भड़कते हुए कहता है खैर जब कोई तुम्हारे हाथों द्वारा मारा जाएगा तो उसे दर्द ही महसूस होगा। इसके साथ आर्थर बताता है जब एक एल्फ 10 साल की एज में अपने मानव को अवेकन कर लेती है तभी कहा जाता है कि उसमें पोटेंशियल है। और टेसिया को 9 साल की एज में ही इसका एहसास हो गया था। इसके बाद से जैसे जैसे वह लड़ना सीख रही है तभी से उसने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसी वक्त विलियन आर्थर से कहते हैं लड़के लगता है तुम में अभी भी एनर्जी बाकी है। ठीक है अब तुम्हारी बॉडी के अंदर बीस्ट की पावर को अवेकन करने का समय आ गया है। अगर हम कामयाब हो गए तो तुम्हें और ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, फिर तुम बीस्ट टेमर बन जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर इसके लिए तैयार हो चुका था। ये सुनते ही विलियन अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने के साथ बताते हैं अब मैं तुम्हारे माना कोर में एक फ्लेम स्पार्क करूंगा। दूसरी तरफ टेसिया को डर लग रहा था क्या ये आर्थर के लिए सेफ है। जिस बात का जवाब देते हुए विलियन बताते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसे एक हल्की सी गर्मी महसूस होगी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी आर्थर कहता है मैं तैयार हूँ। जो सुनते ही विलियन अपनी एनर्जी को आर्थर के माना कोर में डालने लगे थे और इस प्रोसेस के दौरान आर्थर को काफी तकलीफ हो रही थी। तभी एल्डर ने अपना हाथ हटा दिया। उनके हाथ हटाते ही आर्थर के सीने में ड्रैगन का मार्क शो होने लगता है। इसी के साथ वो काफी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से आर्थर को बेइंतहा दर्द हो रहा होता है और वो जोरदार चीख के साथ अपनी एनर्जी रिलीज करा, जिसकी वजह से विलियन सीधे जाकर पेड़ से टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ टेसिया भी आर्थर से काफी दूर जा गिरी, लेकिन आर्थर पूरी तरह से मोस्टर बन चुका था।
था। साथ ही साथ माना एनर्जी खत्म होने की वजह से आर्थर वहीं गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर टेसिया उसका नाम पुकारते हुए उसके पास चली गई थी। वहाँ के इस मंजर को देखकर विलियन भी काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे, जबकि आर्थर के चेहरे में सिल्विया द्वारा दी गई पावर शो होने लगती है, पर वो अचानक गायब हो जाती है और आर्थर कुछ समय के लिए जगा हुआ था, लेकिन अचानक उसकी आंख बंद हो गई थी, जो देखकर विलियन परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर शाम हो चुकी थी और तभी सीन शिफ्ट होकर कैसल की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर अभी भी बेहोश था। फिर उसको होश आया और वो अपने सामने विलियन को देखकर ग्रैंडपा कह के पुकारता है। तभी विलियन उससे पूछते हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, जिस पर आर्थर बताता है मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। इस पर विलियन बोले क्या तुम बीस्ट व्हील से फेमिलियर हो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर सोचने लगता है कि इनको वो बात बतानी चाहिए कि नहीं। फिर वो कहा वो एक ड्रैगन थी। ड्रैगन वर्ड सुनकर विलियन के होश उड़ गए थे, यहाँ तक कि वो कहे नहीं यह नहीं हो सकता, नहीं वह बात असली थी, ये बात किसी को मत बताना। ड्रैगन की विल पावर अनवॉइड डिजास्टर को आकर्षित कर सकती है। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ आर्थर का कहना है मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा उसको बताते हैं इसी के साथ तुम्हारे 4 महीने बाद घर वापस जाने का प्रोग्राम है। ये बात सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ कहता है क्या, मुझे तो लगा था कि मेरे पास अभी भी 2 साल और हैं। जिस बात का जवाब देते हुए विलियन बताते हैं एक कल्चरल एक्सचेंज 3 किंगडम के यूथ द्वारा शुरू किया गया लगता है। उस समय के दौरान जाहिर है जायरस टाउन का एंट्रेंस गेट खुला रहेगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को याद आता है कि ग्रैंडपा इसलिए कहीं गए थे, जबकि विलियन आर्थर को समझाने लगे थे क्या हुआ, आखिरकार तुम इतने लंबे समय बाद अपने मॉम डैड से मिलने जा रहे हो। जो सुनकर आर्थर इस पर एग्री था, पर वो उन सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसकी इस फीलिंग को समझकर विलियन अपना हाथ उसके सर पर रखकर कहते हैं थोड़ा सो लो, मैं तुम्हें कल से और कड़ी ट्रेनिंग दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगे थे, जो देखकर आर्थर एकदम से उनसे पूछता है क्या आपने टेसिया को बताया है। इस पे विलियन बोलते हैं मुझे यकीन है कि उसे यह खबर मिल चुकी होगी। नेक्स्ट सीन में हम टेसिया को देखते हैं जिसको यह न्यूज अपने मॉम डैड से मिल जाती है और वो यह खबर सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो चुकी थी। इसके बाद हम आर्थर के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका एग भी था। तभी आर्थर कहता है बस 4 महीने और कितना कम समय है। उसी वक्त उसका एग हैच होने की आवाज आती है, जो सुनकर आर्थर उठकर उसको बड़े ध्यान से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो एग धीरे धीरे टूट रहा था, जो देखकर आर्थर को घबराहट होने लगती है कि इसमें से क्या बाहर आएगा। तभी हम उसमें एक डरावनी आंख को देखते हैं, जिसको देखकर आर्थर की फटकर 4 हो गई थी और वो सोच रहा था क्या ये अंडा है। दूसरी तरफ वो एग पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। साथ ही साथ उसमें से एक बेबी ड्रैगन बाहर निकलता है और वो वहीं पर लेट चुका था। उस ड्रैगन को देखकर आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसको उठाते हुए बड़े ध्यान से देखने लगता है और वो जैसे जैसे कर रहा था बिल्कुल सेम बेबी ड्रैगन भी कर रहा था। तभी आर्थर कहता कि क्या तुम ड्रैगन हो है ना, जिस पर बेबी ड्रैगन प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाता है, जो देखकर आर्थर पिघल गया था। तभी बेबी ड्रैगन उसके हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से आर्थर का सारा प्यार एक ही बारी में खत्म हो चुका और जहाँ पर उसने काटा था वहाँ पर एक मार्क आ जाता है। इसका सीधा मतलब है कि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अगर उन दोनों में से कोई भी मरता है तो उसी क्षण दूसरा भी मारा जाएगा। तभी आर्थर इधर उधर देखने के साथ कहा वहाँ पर कौन है, क्या वहाँ पर तुम थे। लेकिन वो बेबी ड्रैगन ट्यू ट्यू कहे जा रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर उससे कहता है तो तुम मेरे दिमाग में बात कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे पापा तो कहो। जिस पर वो अपनी लैंग्वेज में पापा कह देता है, जिसे सुनकर आर्थर कहा हाँ मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखूंगा, तुम्हारी माँ सिल्विया के याद के तौर पर। जो सुनकर बेबी ड्रैगन खुशी के मारे नाचने लगता है। फिर आर्थर सील की तरफ देखते हुए बोला लगता है इस सील का कोई ना कोई तो मतलब है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 8 साल की उम्र में पापा बन गया हूँ। ये कहने के बाद वो लेट गया था और उसकी नकल करते हुए सिल्वी भी लेट जाता है, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे मोम डैड ये सुनेंगे तो क्या होगा, और ये सोचते सोचते वो सो गया। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर टेसिया आर्थर को उठाने के लिए आ चुकी थी, पर जब उसने उसका ब्लैंकेट हटाया तो वो अपने सामने ड्रैगन के बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी ऐसी चीख को सुनकर आर्थर तुरंत उठते हुए कहा हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। लेकिन टेसिया सिल्वी को पकड़ते हुए कह रही थी ये कितना क्यूट है, जबकि सिल्वी टेलीपैथी के थ्रू उसको बचाने को कह रहा था। लेकिन आर्थर कुछ करे बिना गुड नाइट कहकर सो जाता है, जो देखकर सिल्वी एकदम से हक्का बक्का हो गया। इसके कुछ देर बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों विलियन के पास जा रहे थे, साथ ही साथ सिल्वी भी उन्हीं के साथ था। रास्ते में टेसिया सिल्वी से कहती है सिल्वी यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी, पर सिल्वी उसको साफ साफ मना कर देती है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर आर्थर टेसिया को बताता है तुम
तुम शिकार की तलाश में शिकारी की तरह व्यवहार करना क्यों नहीं छोड़ देती। जो सुनकर टेसिया अपने ग्रैंडपा से कहती है, देखो ग्रैंडपा, यह आर्टी का नया पेट है। उस पेट को देखकर विरियन की बोलती बंद हो चुकी थी। तभी आर्थर फ्लैक्स मारते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि यह एक ड्रैगन है। इस पर विरियन अजीब हरकत करते हुए कहते हैं, यह मेरे दिल के लिए बुरा है, मैं इस बड़े सदमे से जल्दी मर जाऊंगा। यहाँ तक कि सिल्वी आर्थर के ऊपर से उतर गया था। ये देखकर टेसिया उससे पूछती है, प्लीज मुझे तुम्हें छूने दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वी टेसिया पर गुर्राने लगती है। तभी विरियन का कहना है, तो यह बीस्ट उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से पैदा हुआ है। कोई भी ड्रैगन के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करेगा। बस इतना कहूँ कि यह एक रेयर माना बीस्ट है। जो सुनकर आर्थर के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी, जिस पर विरियन बताते हैं, फिर भी आज की ट्रेनिंग के बारे में, अब जब तुम एक बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन हो गए हो तो तुमको अपने बीस्ट कोर को ट्रेन करना होगा और माना कोर को भी। साथ ही रियल फाइट में ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग का तरीका और क्या हो सकता है। ये कहने के बाद वो अपने अंदर से खतरनाक ओरा रिलीज करने लगे थे और उस ओरा का एहसास आर्थर को अच्छे से फील हो रहा था। यहाँ तक कि विरियन अभी भी नहीं रुकते, वो अपना ओरा बढ़ाते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से टेसिया और सिल्वी को दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ आर्थर को भी खड़े रहने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये खत्म हुआ, पर आर्थर अब पहले से भी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि विरियन एक मोस्टर में बदल चुके थे। साथ ही साथ वो कहते हैं, अब चलो शुरू करते हैं बेटा, लेकिन आर्थर उन्हें देखकर घबरा जाता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहा, मैं इससे सावधान था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी विरियन काफी फुर्ती से अपना हाथ उसके कंधे पर धर देते हैं। एकदम से हाथ रखने की वजह से आर्थर डर गया था, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अचानक गायब हो चुके थे और वहाँ पर उनके पैरों के निशान ही रह जाते हैं। फिर वो उसके चारों ओर काफी तेजी से घूमने लगे, जो देखकर आर्थर के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वो हार मान लेता है। हार मानने की वजह से विरियन उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि आर्थर उनके इस रूप को देखकर कहता है, ये रूप मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे सुनकर विरियन अपने नॉर्मल रूप में आ गए थे। ये देखकर आर्थर कहा, आपकी मूवमेंट काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे आपके होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सका। जिस पर विरियन बताते हैं, शैडो पैंथर, सहज रूप से मैं हवा को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के काबिल हूँ और साउंड एक हायर मैजिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमजोरी नहीं है, इसमें मेरी एनर्जी जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर वो एक सोर्ड को समन करने के साथ बोले, ठीक है, अब तुम्हें धमकाना काफी हो गया, चलो हम अपना एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू करें। ये बात सुनकर आर्थर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाते हैं। तभी आर्थर अपने मन में कहता है, कुछ दिन बीत गए हैं, मैं बीस्ट वेल के लिए मास्टरी के लेवल तक पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिल्वी की पावर का इस्तेमाल करने के काबिल होने लगा था, लेकिन तब से मेरे सीने में दर्द नहीं हुआ। मेरी बॉडी को इतना ट्रेन किया गया था कि मैं एंडलेस ट्रेनिंग में शामिल होने के काबिल था और तब मैंने अपने छुट्टी का समय एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिताया। नेक्स्ट सीन में हम मेलेनोर किंगडम को देखते हैं, जो पूरी तरह से सजा हुआ था। वहीं की तरफ टेसिया का चेहरा फूला हुआ था, जो देखकर आर्थर उसे गर्लफ्रेंड की तरह बनाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे इस तरह नाराज होगी? और ये नाराज क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आर्थर ने टेसिया को गेम में कई बार हरा दिया था तो टेसिया एक बच्चे की तरह रोने लगी थी, इसकी वजह से वो उससे नाराज है। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्थर एक अनजान बंदे से टकरा गया था और पिछले चैप्टर की तरह वो उससे माफी मांगने लगा, जो देखकर फेरित बताता है, देखो हमारे यहाँ कौन है, अगर वह आर्थर नामक इंसान नहीं है तो कौन है? लेकिन आर्थर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेरित इफ्सार भड़कते हुए कहता है, वह नोबल जिसे तुमने डुअल में नजरअंदाज कर दिया था और एक गंदी चाल से तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें यही याद दिला दूंगा। चलो आर्थर, डुअल का समय आ गया है। फिर हम मैच के बाद का रिजल्ट देखते हैं, जिसमें फेरित काफी बुरी तरह से पिटकर पड़ा हुआ था। तभी उसके दोस्त कहने लगे थे, तो वो फिर से हार गया। हारने का यह आकर्षक तरीका है। साथ ही साथ टेसिया का कहना है, हाँ तो ये वही फेरियत है जो पिछली बार भी हार गया था। जो सुनकर आर्थर को याद आ गया था। फिर वो उसके करीब जाकर कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा फेरित। ये कहने के बाद वो अपना हाथ बढ़ा देता है। इसी के साथ उसने भी हाथ मिला लिया। इसी के साथ शुरुआत होती है उनके दोस्ती की कहानी। तभी उसकी दोस्त बताती है, तुम सच में उससे दोस्ती करना चाहते हो, है ना? और आर्थर, तुम उसे फेफे कह सकते हो। उसके दोस्त भी उसको इसी नाम से पुकारते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर फेरित चिल्लाते हुए बताता है, तुम्हें उसको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तभी आर्थर उनसे पूछता है, क्या तुम तीनों किंगडम के यूथ द्वारा किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? जिस बात पर फेरित फ्लेक्स मारते हुए बताता है, हाँ, हमें गुडवेल एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। उसकी इस बात पर वो बंदा कहता है, हाई सोशल स्टेटस वाले सभी बच्चे जा रहे हैं। जिस बात पर आर्थर
टेसिया से पूछता है तो फिर तुम भी जा रही हो टेसिया। लेकिन इसकी वजह से टेसिया का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि आर्थर जब चला जाएगा तो टेसिया एकदम अकेली पड़ जाएगी, जिसकी वजह से टेसिया का किसी चीज में मन नहीं लगेगा। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है मैं प्रिंसेस के बारे में ज्यादा नहीं जानती। तभी बीच में कीड़ा बनते हुए फेरित बताता है हम नहीं चाहते कि यह कमजोर प्रिंसेस फिर से खो जाए। कमजोर शब्द सुनकर टेसिया को गुस्सा आ गया था और वो उससे कहती है क्या मैं तुम्हें कमजोर दिखती हूँ। ये कहने के बाद वो उसको एक ही पंच में हवाओं की सैर करा देती है। साथ ही साथ फेरित की हालत पंचर हो चुकी थी। वहाँ का माहौल बिगड़ता देखकर आर्थर टेसिया का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है और वो टेसिया को एक जगह पर लाकर उसको बताने लगा एक प्रिंसेस को अपने सब्जेक्ट को मुक्का नहीं मारना चाहिए, तुम प्रिंसेस की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती। फिर वो उन पलों को याद करने के साथ कहता है मुझे आखिरकार यह बात कहने के काबिल नहीं होना चाहिए था। पर टेसिया निराश होते हुए आर्थर से कहती कि मेरा मतलब है तुम घर वापस जा रहे हो, तुम सभी के साथ टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सकते और तुम अचानक मेरे डैड की तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम एक बूढ़े आदमी हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में टेसिया फूट फूट कर रो रही थी। तभी आर्थर खिड़की खोल देता है, जिसकी वजह से फायरफ्लाई उसके रूम में आ गई थी। फायरफ्लाई को देखकर टेसिया का ध्यान खिड़की की ओर चला गया था जहाँ पर आर्थर खड़ा हुआ था। तभी आर्थर टेसिया से कहता कि अरे थोड़ी देर क्या जंगल में घूमना चाहोगी। यहाँ तक कि आर्थर ने एक जुगनू टेसिया के कानों में लगा दिया था। इसके कुछ देर बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर टेसिया आर्थर से पूछ रही थी क्या ये ठीक है हमें इस जंगल पर आने को मना किया गया है, जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है अगर हम फिर से किडनैपर से टकरा जाएं तो हम भाग सकते हैं। वैसे भी वहाँ देखो। और ये दोनों ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग एलेनोर किंगडम के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके बाहर की ओर आ चुके हैं। साथ ही साथ अब वहाँ पर उन्हीं शिकारी भेड़ियों को देखते हैं जिनको उन्होंने आजाद किया था, जिसके बाद वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। पर टेसिया को झपकी आ रही थी, लेकिन टेसिया खुद को संभालते हुए कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। जो देखकर आर्थर टेसिया से कहता है अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत करो, तुम सो सकती हो। ये बात सुनकर टेसिया कहती है मैं ठीक हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। पर वो फिर भी थोड़ी थोड़ी झपकियां ले रही थी, लेकिन वो अपने सामने एक मोस्टर को देखकर डर जाती है और वो कोई मोस्टर नहीं बल्कि एक पेड़ है। उसको यूं डरता देखकर आर्थर ने उससे कहा क्या तुम अभी भी भूतों से डरती हो, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है। तभी आर्थर देखता है कि वो डर के मारे कांप रही है। इस पे टेसिया बोलती वो क्या है ना कि मुझे बस ठंड लग रही है। ये कहने के बाद वो और भी लकड़ियां आग में डाल देती है। इसके कुछ देर बाद टेसिया आर्थर से पूछने लगी थी ह्यूमन किंगडम कैसी जगह है, जिस पर आर्थर बताता है मैं नहीं जानता, मैं सच में ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया का कहना है मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है लेकिन इसका मतलब होगा। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी वो देखता है कि टेसिया सो गई है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं और आज ही के दिन आर्थर अपने घर जाने वाला है। साथ ही साथ आर्थर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। बाहर की तरफ काफी सारे लोग खड़े थे। तभी वीरियन आर्थर को एक कंपास देते हुए कहते हैं इससे तुम फिर से अपना रास्ता कभी नहीं खो पाओगे, इस पर एरलिथ का निशान है। अगर तुम इस जगह पर दोबारा आने का डिसीजन लो तो यह जरूर तुम्हारे काम आएगा। इस तोहफे के लिए आर्थर ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा करता है। तभी वीरियन उसके कान में फुसफुसाते हुए बताते हैं रात में अक्सर बाहर ना जाने की कोशिश करो। उस रात के लिए आर्थर उनसे माफी मांगने लगता है, पर जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर टेसिया थी ही नहीं, जो समझकर अल्डुइन और मैरियल थोड़ा निराश हो गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर और भी नोबल लोग आ रहे थे, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन गेट खुल चुका। उस गेट को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर टेसिया आर्थर का नाम पुकारते हुए भागी चली आ रही थी और वो भागते भागते गिर जाती है, जो देखकर आर्थर परेशान होकर उसकी तरफ चला गया था, यहाँ तक कि वो अपना हाथ भी बढ़ा देता है। तभी टेसिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है बेहतर होगा कि तुम ठीक से खाना खाओ, ठीक है, अगर तुम्हें चक्कर आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसको अपने लिए फिक्र करता देखकर आर्थर टेसिया को हक कर लेता है और वो उससे कहता कि मुझे तुम्हारी याद आएगी टेसिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया रोने के साथ बताती है मुझे भी तुम्हारी याद आएगी आंटी। साथ ही साथ टेलीपोर्टेशन गेट पूरी तरह से खुल चुका था और इसी के साथ वो टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके अपने टाउन में आ जाता है। फिर वो अपने मन में कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि समय इतना जल्दी बीत जाता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एल्डर विरियन मेरे मास्टर बन गए और उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग भी दी। साथ ही साथ उन्होंने मेरे को उस दर्द से छुटकारा दिलवाया जो मैं खुद से कभी नहीं कर पाता। और
अब देखो मैं बिल्कुल ठीक सही सलामत हूँ और मेरा एक नया दोस्त बन चुका है जिसका नाम है सिल्वी। चलो अब बढ़ते हैं मेरी नई कहानी की ओर और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। सायोनारा।